सभी साथियों का स्वागत है, अभिनंदन हमारे YouTube चैनल MK टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के क्या है स्थितियाँ हैं, साथ ही साथ 69,000 शिक्षक भर्ती और PCS विज्ञापन भी जारी हो चुका है और कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरें हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। और हम यही आशा करेंगे आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और वीडियो को लाइक शेयर करते हुए चैनल से जरूर जुड़ेंगे। चलिए बात करते हैं। सर्वप्रथम यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के अब तक का स्पष्ट चीज़ें हैं और कुछ आगे की महत्वपूर्ण चीज़ें उनको लेकर के। तो साथियों, आप सभी लोगों को जैसा कि महत्वपूर्ण प्रश्न के अंतर्गत अवगत कराया गया है माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा कि यहाँ पर जो है नगरीय क्षेत्रों में 51,112 पद रिक्त हैं और अगर शहरी क्षेत्रों की बात की जाए तो करीब 11,000 से प्लस पद ऐसे रिक्त हैं जिनको अगर कुल मिलाया जाए तो 63,000 से प्लस पद ऐसे हैं जो रिक्त हैं इस समय जो है बेसिक विभाग में। इनको लेकर के भर्तियां स्पष्ट होनी चाहिए, लेकिन जैसा कि माननीय मंत्री जी का बयान आया कि बिना जो है यहाँ पर जो भर्तियां पेंडिंग है, कोर्ट में विचाराधीन है, उनके निस्तारण के बाद ही कोई भर्ती आ सकेगी। इसको लेकर के एक बहुत महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आई है जिसको हम आप सभी लोगों को अवगत कराना चाहेंगे। इस खबर में आप सभी लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लिखा गया 4 साल से नहीं आई शिक्षक भर्ती, प्रशिक्षु सड़क पर उतरे। लिखा गया है कि परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए प्रशिक्षु अभ्यर्थी 4 वर्ष से नई भर्ती आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसके लिए प्रयागराज में लखनऊ तक आंदोलन भी किए, लेकिन नतीजा सिफर रहा। सरकार छात्र शिक्षक अनुपात का आकलन करने के लिए कमेटी गठित कर मौन हो गई। रिपोर्ट का अब तक पता नहीं चला और अभ्यर्थी इस रिपोर्ट के आधार पर भर्ती आने की आस लगाए बैठे हैं। जहां तक बात की जाए तो बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने सदन में स्वीकार किया कि ग्रामीण और नगर में मिलाकर 63,000 पद लगभग जो है रिक्त हैं। यहाँ पर इसमें बात की गई है और ये भी बात की गई है कि इस भर्ती के लिए जो DLED प्रशिक्षण अनिवार्य है। DLED प्रशिक्षण के लिए प्रदेश में 66 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी डायट सहित 3,000 से अधिक निजी शिक्षण संस्थान है। इन संस्थानों में वर्तमान में 2.16 लाख से ज़्यादा सीटें हैं जिन पर प्रवेश लेकर छात्र छात्राएं 2 वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। यह बात यहाँ पर स्पष्ट रूप से कही गई है। और इसी क्रम में आगे अगर हम बढ़े तो देख सकते हैं कि 2018 के बाद प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले करीब 5 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों का यह उम्मीद का सपना रह गया कि इसके अलावा पूर्व में प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को भी बड़ी संख्या ऐसी जिन्हें नई भर्ती आने की प्रतीक्षा है। 2018 के बाद कोई भी शिक्षक भर्ती नहीं आई है और इससे छात्र जो हैं परेशान है। जब यह मामला सदन में उठाया गया तो बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने जवाब में बताया था कि परिषदीय विद्यालयों में वर्तमान में 5,80,084 पद सृजित हैं तथा वर्तमान में सीधी भर्ती के ग्रामीण में 51,112 तथा नगर क्षेत्र में 12,149 पद रिक्त हैं। इधर नई शिक्षक भर्ती आने से DLED संस्थानों प्रवेश की स्थिति का जो है आकलन किया जाएगा। अब हम आपको अवगत करा दें, ये तो आपकी महत्वपूर्ण खबर आप सभी लोगों ने देख ही ली कि यहाँ पर स्पष्ट रूप से 63,261 पद जो है रिक्त होने का मामला स्वीकार कर चुके हैं बेसिक शिक्षा मंत्री जी। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी जोड़ा कि जो पेंडिंग भर्तियां हैं जैसे कि 68,500 पेंडिंग भर्ती है और 69,000 शिक्षक भर्ती भी पेंडिंग भर्ती में आएगी। इनके जो मुद्दे हैं निस्तारित होने के बाद आगे किसी भी चीज़ पर विचार किया जाएगा। और ये भी कहा गया कि नई भर्ती को लेकर के भविष्य में कोई योजना नहीं है, लेकिन क्या योजना है उसको हम आप सभी लोगों के साथ साझा करेंगे। साथियों, हम बात करें अगर यहाँ पर वर्तमान परिस्थिति की तो वर्तमान में जो आपका 69,000 शिक्षक भर्ती का मैटर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण मैटर। इसमें आरक्षण विसंगति का मामला फंसा हुआ है। इसी से रिलेटेड आपका जो 6800 चयन सूची और आरक्षण मुद्दे को लेकर के जो 13,156 मैटर है उसमें जो है मेन बहस छिड़ी हुई है। इसी के तहत ये मुद्दा अब महत्वपूर्ण होता जा रहा है और नई शिक्षक भर्ती के साथ साथ सभी की निगाहें जो है इसके आर्डर पर टिकी हुई हैं। आर्डर आने के बाद चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। और साथियों, हम आपको अवगत करा दें क्योंकि यहाँ पर एक और खेला 69,000 शिक्षक भर्ती में हो सकता है भविष्य में हो जाए, जो है यहाँ पर 6900 पदों की बात, 10% EWS आरक्षण की बात को लेकर के कोर्ट में मामला विचाराधीन है और अब 14 मार्च को सुनवाई होने जा रही है। कल सुनवाई हुई है लेकिन आगे भी इस पर सुनवाई होगी। अगर ऐसा कुछ होता है तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से ये 6900 पद जो है बेसिक शिक्षा विभाग जो है तैयारी कर रहा है। तो देखने वाली बात होगी कि ये जो चीज़ें स्पष्ट रूप से दिख रही हैं
क्या ये इंगित होती हैं, तो कहीं ना कहीं कई सारी चीजें अस्पष्ट होंगी। अब माननीय मंत्री जी को ये कहना और सदन में स्वीकार करना कि भविष्य में अभी कोई भर्ती नहीं आनी है, तो हम आपको अवगत करा दें, भर्ती आएगी, क्योंकि भर्ती आना स्वाभाविक है। भर्तियों को लेकर के चीजें स्पष्ट ना कर पाना ये बेसिक विभाग के लिए सबसे बड़ी मजबूरी है, क्योंकि बेसिक विभाग के पास अब कोई अन्य अपडेट अन्य कोई ऐसा रास्ता नहीं बचा है जो भर्तियों को लेकर के अवगत करा दें। आप सभी को हम बता दें कि आपका ये जो 2023 इसमें भर्तियां लाना अब यूपी सरकार की सबसे बड़ी मजबूरी सामने निकल कर आ रही है। अगर हम लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखें तो आपको भर्तियां देखने को मिलेंगी और पीआरटी में भी भर्ती देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पर की अगर स्थिति परिस्थिति की बात करें तो ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो बेसिक विभाग छुपाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि बेसिक विभाग के बाद 69,000 शिक्षक भर्ती एक ऐसा कांटा बनी हुई है जो किसी भी तरीके से हल होती नहीं दिख रही है। नई नई मुसीबतें यहाँ पर खड़ी हो रही हैं और उनका हल निस्तारित नहीं कर पाया जा रहा है। कल हम आपको अवगत करा दें, हमारे साथी जो भी हैं जो तैयारी कर रहे हैं वो परेशान ना हो, जल्द से जल्द आप सभी लोग प्रयास करते रहें। जल्द ही आप सभी लोगों के प्रयास के आधार पर पीआरटी में भर्ती आप सभी लोगों को देखने को मिलेगी। अब बात करेंगे बेसिक शिक्षा मंत्री जी का, जो सदन में आप सभी लोगों ने वक्तव्य सुना, उसके बाद बेसिक शिक्षा डीजी से जब मुलाकात की गई है तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो माननीय मंत्री जी ने कहा वही सच है और उसी के अनुसार ही आगे जो है चीज़ें स्पष्ट होंगी। यानी ऐसा कहना, यानी पूरा का पूरा दबाव यहाँ पर सिस्टम का बना हुआ है अधिकारियों पर। कोई भी अधिकारी अपनी तरफ से कोई भी वक्तव्य देना नहीं चाह रहा है। तो कुल मिलाकर के हम अगर यहाँ पर अवगत कराएं तो चारों चीज़ें घूम करके 69,000 शिक्षक भर्ती के इर्द गिर्द आ जाती हैं। जब तक इस भर्ती का ये महत्वपूर्ण मुद्दा यानी 6800 डिसाइड नहीं हो जाता है तब तक बेसिक विभाग ये स्पष्ट नहीं करेगा कि कब नई शिक्षक भर्ती आएगी, क्योंकि बेसिक विभाग सोच रहा है कि अगर ऐसा कोई अपडेट दे दिया जाता है कि जल्द शिक्षक भर्ती आएगी तो उससे कई सारे यहाँ पर धरना प्रदर्शन और बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट हो सकती हैं। तो इन सभी को एक बारीकी से आकलन करने के बाद इन सबको रोक लगाने के लिए ये रवैया और ये चीज़ें अपनाई जा रही हैं बेसिक विभाग की तरफ से। लेकिन साथियों को परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, भर्ती जरूर आएगी और आप सभी लोग प्रयास करते रहें, आपके प्रयास के नतीजे हल होंगे। क्योंकि इतने सारे पद अगर खाली हैं तो बेसिक विभाग को भर्ती अवश्य देनी पड़ेगी, चाहे वो जब दे। फिलहाल आप सभी लोगों को हम बता दें कि भर्ती जल्द होगी, क्योंकि बेसिक विभाग का जो रवैया अभी तक उदासीन है, क्योंकि उसने स्पष्ट किया था कि नए शिक्षा आयोग का गठन जल्द होगा, लेकिन उस पर भी विचार नहीं किया जा रहा है। यहाँ तक यूपी पीआरटी हम छोड़ दें तो माध्यमिक शिक्षा की भी यही हालात चल रहे हैं, क्योंकि आयोगों में सदस्य नहीं है और किसी भी तरीके से किसी भी भर्ती को लेकर के स्पष्टता नहीं हो पा रही है। टीजीटी पीजीटी विज्ञापन पर भी आप देख चुके हैं, किसी भी तरीके से उस विज्ञापन पर आगे बात नहीं की जा रही, ना तो परीक्षा तिथि की बात की जा रही है और ना ही कोई चीज़ बात की जा रही है। इसी के अंतर्गत हम आपको बता दें, तदर्थ शिक्षकों के जो पद थे उनको जोड़ करके पदों को बढ़ाने की बात की गई, लेकिन उस पर भी कोई महत्वपूर्ण अपडेट नहीं आ सका। कल जब विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया गया तदर्थ शिक्षकों के मामले को, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उनके मानदेय को लेकर के हम विचार विमर्श कर रहे हैं, उन पर जो है जल्द निर्णय लिया जाएगा। तो क्या सरकार की मंशा है, ये देखने वाली बात होगी। किसी भी विभाग में स्पेशली शिक्षक भर्तियों को लेकर के सरकार का दोहरा रवैया बहुत ही जो है असहज कर रहा है अभ्यर्थियों को, क्योंकि शिक्षण प्राप्त जो अभ्यर्थी है वो परेशान है, क्योंकि डीएलएड के बहुत सारे अभ्यर्थी होते हुए बीएड के भी ऐसे सारे अभ्यर्थी हैं जो परेशान हैं। अगर सबसे बड़े मुद्दे की बात करें तो दो ही मुद्दे अहम निकल कर सामने आ रहे हैं। एक तो आपका भी सभी लोगों को पता है, डीएलएड वर्सेस बीटीसी का जो मैटर फंसा हुआ है उसका भी आर्डर अभी तक रिजर्व है, फैसला नहीं आया है। जैसे उसका डिसीजन आता उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए बेसिक विभाग तुरंत ना संज्ञान लेते हुए इस मामले को मौन करने के लिए इन सभी चीज़ों पर विचार कर रहा है और कल की मीटिंग से इन्हीं बातों पर चर्चा हुई है और इन्हीं को लेकर के चीज़ें स्पष्ट की गई हैं। तो अभ्यर्थियों का प्रयास जारी रहना चाहिए, जल्द ही आप सभी लोगों को नियुक्ति मिलेगी, हताश होने की जरूरत नहीं है। इसी विभाग से आप सभी लोगों को जल्द सूचना मिलेगी कि इतने पदों की वैकेंसी आपको जल्द देखने को मिलेगी, लेकिन आपका प्रयास और संघर्ष इसी तरह जारी रहना चाहिए जिस तरह से आप लोगों का प्रयास और संघर्ष अब तक चला आता रहा है। अब साथियों हम बात कर लें, जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं ये तो आपकी शिक्षक भर्ती की बात हो गई, लेकिन अब बात हम करेंगे लोक सेवा आयोग की जो पीसीएस की जो आपकी भर्ती होती उसको लेकर के। महत्वपूर्ण खबर है, हम आप सभी लोगों के साथ साझा करेंगे उसको।
ये खबर अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों है? क्योंकि लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2023 का संक्षिप्त विज्ञापन गुरुवार को जारी किया। अब इस संक्षिप्त विज्ञापन की बात करें तो यहाँ आज सभी लोग को बता दें 5 साल की तुलना में सबसे कम पद जो हैं यहाँ पर घोषित किए गए हैं। और बात करें यहाँ पर कि पीसीएस 2023 के विज्ञापन में 173 पद ही घोषित किए गए। वर्तमान में पीसीएस 2022 की भर्ती चल रही है। इस भर्ती विज्ञापन के वक्त 250 पद घोषित किए गए थे, जो बढ़कर 383 हो गए। 2021 में 400 पद घोषित किए गए थे। इन भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाकर 628 हो गई थी। 2020 में 200 पद घोषित किए गए थे, बाद में पदों की संख्या 487 हो गई थी। हालांकि चयन 476 पदों पर ही हुआ था। पीसीएस 2019 में विज्ञापन के वक्त 300 पद घोषित किए गए थे। अंतिम परिणाम आते थे पदों की संख्या 453 हो गई थी। वहीं पीसीएस 2018 में विज्ञापन के वक्त सर्वाधिक 988 पद घोषित किए गए थे। अंतिम चयन में 976 पदों के लिए हुआ था। आयोग द्वारा आवेदन प्रक्रिया 3 माह से शुरू किए जाने की घोषणा की गई है। यानी आयोग द्वारा यूपी पीसीएस नोटिफिकेशन 2023 भी शुक्रवार को ही जारी किया जाएगा। तो देख सकते हैं संक्षिप्त विज्ञापन आ गया है, लेकिन साथियों का इंतजार खत्म हो चुका है। अब देखने वाली बात होगी कि इन जो पदों की घोषणा की गई है, इनमें कुछ पद बढ़ाए जाते हैं या नहीं बढ़ाए जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये उत्पन्न हो रहा है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है, आप सभी लोग देख सकते हैं, झारखंड राज्य सरकार की तरफ से। स्पष्ट रूप से सरकारी नौकरियों में राज्य के मान्यता प्राप्त स्कूल में 10वीं 12वीं की बाध्यता को हटा दिया गया है। यानी ये खबर स्पष्ट रूप से कह रही है कि किसी भी तरीके से आप इंटर हाई स्कूल किसी भी बोर्ड से यानी किसी भी स्टेट से हैं, उसको लेकर के जो ये बाध्यता थी उसको खत्म कर दिया गया है। और ये जो आप सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। और कहा जाए तो नई नियोजन नीति लागू की जा रही है। इसी के तहत बैठक में कुल 37 प्रस्तावों पर कल मुहर लगी है। और यहाँ पर स्पष्ट रूप से नियमावली की अगर बात की जाए तो 2 स्नातक स्तरीय परीक्षा नियमावली, स्नातक विशिष्ट योग्यता पद वाले नियमावली और डिप्लोमा नियमावली, और यहाँ पर झारखंड सेवा संवर्ग नियमावली परिवर्तन किया गया है। यानी कई सारे परिवर्तन किए गए हैं। जिनके आधार पर भर्तियां रुकी थी उन पर जो है परिवर्तन किया जा रहा है राज्य सरकार की तरफ से। तो बड़ी खबर और बड़ी महत्वपूर्ण खबर है जितने भी अन्य स्टेट के साथी हैं उनके लिए। साथियों, ये महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आ रही है उत्तराखंड राज्य सरकार की तरफ से। देख सकते हैं यहाँ पर लेखपालों को मिले सहायक आंदोलन वापस। यानी यहाँ पर हमको बता दें कि जो स्वीकृत पद हैं लेखपालों के, उसमें से लगभग 50% पद खाली हैं। यानी एक लेखपाल लगभग 2 राजस्व क्षेत्रों का चार्ज ले रखा है। इसी के तहत लेखपालों ने इस मुद्दे को उठाया और इस पर जो है बहुत बड़ी अपडेट जो सामने निकल कर आई है कि उनको सहायक मिल चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब इतने % पद खाली हैं तो भर्ती क्यों नहीं हो रही है, भर्तियां क्यों नदारद हैं, ये सबसे बड़ा जो है यहाँ पर प्रश्न उठ रहा है। क्योंकि लेखपालों के अंतर्गत बहुत सारे कार्य होते हैं और उनको एक लेखपाल 2 राजस्व क्षेत्रों को संभालना बहुत बड़ी बात है। तो देखने वाली बात होगी ये भर्ती कब होती है। युवा परेशान है लेकिन भर्तियां नदारद दिख रही हैं। अब साथियों हम आपको अवगत करा दें, इधर आप सभी लोगों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आई है कि प्रदेश के 67 स्कूलों की मान्यता वापस लेने की तैयारी की गई है यूपी बोर्ड के द्वारा। क्योंकि यूपी बोर्ड ने उन जो है स्कूलों की वापसी ली गई है मान्यता जो यहाँ पर छद्म यानी प्रॉक्सी परीक्षार्थियों के फार्म भरवाए थे। इसमें 67 कॉलेज जो सामने आए हैं और उनकी जो मान्यता वापस लेने को लेकर के आदेशित किया गया है। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है और बहुत बड़ी कार्रवाई कही जाएगी जिससे परीक्षाओं में शांतिपूर्ण परीक्षाएं हो सके और जो है आगे किसी भी तरीके से गलत पंजीयन ना हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट कहा जाएगा और ऐसे शिकंजा कसना चाहिए जिससे जो है आगे भविष्य में जो आपकी ये घटनाएं होती हैं नकल को लेकर के वो खत्म हो और कई सारी चीज़ें स्पष्ट हो सकें। निकाय प्रमुखों की सीटों का नए सिरे से आरक्षण लिखा गया है कि आप सभी लोगों को हम अवगत करा दें। जैसा कि सभी को पता है कि अब अधिनियम में संशोधन होगा और ट्रिपल टेस्ट का प्रावधान होगा शामिल। क्योंकि सभी साथियों को हम अवगत करा दें कि निकाय चुनाव से ही आरक्षण मामला तूल पकड़ा और उसी के कारण बहुत सारी चीज़ें हुई। इसको लेकर के यहाँ पर एक आयोग का भी गठन हुआ है जो अपनी रिपोर्ट जल्द ही सौंपने की तैयारी में है। इसके बाद अधिनियम में संशोधन होगा और ट्रिपल टेस्ट का प्रावधान शामिल किया जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है और इम्पोर्टेंट खबर सामने निकल कर आ रही है आरक्षण को लेकर के।
ये थी आज की महत्वपूर्ण खबरें जिन पर हमने आप सभी लोगों के साथ चर्चा की, और आशा करते हैं कि आपको ये महत्वपूर्ण खबरों की जानकारियाँ बहुत पसंद आई होंगी। अगर आप सभी लोग इससे सहमत हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शिक्षक भर्तियों से संबंधित और अन्य महत्वपूर्ण खबरें जो भी आपकी, उनकर हम लगातार आप सभी लोगों के साथ वीडियो के माध्यम से जुड़ने का प्रयास करते रहते हैं, और उस प्रयास में आप जरूर भागीदार बने और हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े। इसी आशा के साथ हम फिर जुड़ेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।